जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो किंग विद खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि अब होगा असली खेल शुरू। रोएगी थर्ड पार्टी। जो आपके और आपके लव वंस के बीच में आया ना, उनके साथ अब वो होने वाला है जो वो सोच भी नहीं सकते। जितना आपको उन्होंने रुलाया है ना, उससे कहीं ज़्यादा अब वो रोने वाले हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करती हूँ। ये जो चैनल, ये जो मुझे मैं आपके लिए जो टॉपिक चैनल हुआ है ना, वो अर्जेंट बेस पे हुआ है। और एक्चुअली मैं रेस्ट कर रही थी और मुझे एकदम से ये चीज़ चैनल हुई कि मेरे व्यूअर्स के लिए माता रानी का ये संदेश है जो मुझे अभी पहुंचाना है। और इसलिए मैं ये अर्जेंट बेसिस पे ही जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और इस वक्त मैं करती नहीं हूँ, आपको भी पता है मेरे यहाँ कोई भी वीडियो इस टाइम पे नहीं आता। बट आज अर्जेंट बेसिस पे ये मैसेज आपके लिए आया है, तो मुझे ज़रूरी था कि आप तक इस मैसेज को मैं पहुँचाऊँ। तो माता रानी का आवाहन करती हूँ। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ 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 मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरी वाणी द्वारा जो भी आपके मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए और डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी आपकी गाइडलाइन है, जो मैसेज है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो उन तक एज इट इज़ मेरी वाणी द्वारा पहुँचाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में मुझे चुना। थैंक यू सो मच सरस्वती माता। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू श्री राम। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू बजरंग बली। थैंक यू सो मच ऑल एंसेस्टर्स, डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड ऑल डिवाइन शक्तिज। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब तक फैमिली का हिस्सा नहीं बनते और जब तक वीडियो को लाइक कमेंट नहीं करते हो, तब तक आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो अच्छे से। और जब हम ये कार्ड्स को सफल करते हैं ना, उसको आप स्किप मत कीजिएगा। स्किप जब आप कर देते हो तो हम आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाते। ये सफल जो होता है, कार्ड्स को सफल करना, ये आप लोगों की एनर्जी को पिक करना ही होता है। तो जब हम आपकी एनर्जी को पिक करते हैं, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही ये कार्ड्स पुल आउट होते हैं। और तभी हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको हम आप तक पहुंचा पाते हैं, और जो भी मैसेज होते हैं आपके लिए उनको हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो कार्ड सफलिंग को आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, अब शुरू होगा असली खेल। देखते हैं आपकी थर्ड जो पार्टी है वो, उसके जीवन में अब क्या होने वाला है। ओके, द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, द फूल, ओके, हाई प्रेस्टीज, ओके, 10 of swords, 6 of cups and bottom of the deck moon। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो द हर्मिट कार्ड ये बोलता है कि अब जो कहते हैं ना, गलत करता है, भगवान का न्याय शुरू हो गया। भगवान की जो लाइट आप पे पड़ रही थी ना, आपके लिए अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपके अच्छे विचार थे, आपके अच्छे कर्म थे, आपको अच्छा फल दिया। पर जो बुरा करता है, देखो जो भगवान होते हैं ना, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी अकॉर्डिंग उसको फल दिया जाता है। तो जिसने एक भरे पूरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश की, किसी का दिल को दुखाया, किसी को इतना ठेस इतना दर्द पहुंचाया है, तो उसके साथ भी तो जस्टिस होगा ही ना। तो आपके जो थर्ड वन पार्टी है ना, जो उसके साथ अब न्याय हो रहा है। अब जो डिवाइन शक्तियां हैं ना, वो उसके साथ न्याय कर रही है, वो उसको पनिश कर रही है। वो उसकी जो कहते हैं ना, जिस चीज़ के ऊपर उसको प्राउड था ना, कि किसी को खूबसूरती पे हो सकता है, किसी को अपने पैसे पे हो सकता है, किसी को अपने करियर पे हो सकता है, किसी भी तरह से अगर उसको अपने ऊपर घमंड था ना, उस घमंड को चूर करना है।
तो अब उसका जो घमंड है ना, अगर वो कोई फीमेल है, मतलब फीमेल ही है, और उसको जो अपनी ब्यूटी पे घमंड था ना, अब वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो रही है जिसका आप अपने सराउंडिंग देखना कि अभी रिसेंट में या तो होने वाली है या फिर आपको न्यूज़ मिलने वाली है, मिल चुकी है कि आपके जान पहचान में से, आपके रिलेशन में से, या आपके वर्किंग प्लेस में से किसी लेडी का, किसी फीमेल का अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, अचानक से तबीयत ख़राब हुई है, और उसको ना कुछ ऐसे डिजीज़ हुए हैं, जैसे मतलब अगर उसकी कोई बुक फीवर हुआ मान लीजिए, और उसने कोई टैबलेट खाई, कोई दवाई खाई है, और उसका रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी, उसके फेस पे प्रॉब्लम होने लगी। मतलब उस फेस निर्जान, निर्बल सा, निर्जान जिसको कहते हैं ना, जिसमें जान नहीं होती, से चमक रहित, तो ऐसे मतलब ग्लो नहीं है, और कुछ दाने निकल गए फेस पे, मतलब इस तरह से उसका फेस खराब हो गया। कहने का मतलब है उसकी जो ब्यूटी है ना, वो खराब हो गई है। तो उसका ना वहाँ कहीं न कहीं उसके घमंड को तोड़ा गया। उसको वो चीज़ याद दिलाई गई है कि उसको ये पनिशमेंट मिली है कि तूने जिस खूबसूरती के लिए तूने दूसरे का घर की वजह से जिस खूबसूरती की वजह से तूने दूसरे का घर तोड़ा, जिस रिक्वायरमेंट के लिए, जिसको फुलफ़िल करने के लिए तूने उसका घर तोड़ा, आज तू उसी के लायक नहीं है। तो ये हर्मिट कार्ड ये बताता है कि अब जो डिवाइन शक्तियाँ हैं ना, उन्होंने उसको पनिश करना, उन्होंने आपके साथ जस्टिस करना, उसके साथ भी न्याय करना, जैसे कर्म है उसको उसके हिसाब से उसका फल देना, ये सब डिवाइन शक्तियों ने अपने हाथ में ले लिया है। ये खेल शुरू हो चुका है, और ये महाखेल कब तक चलेगा उसका कुछ नहीं पता। जितने उसके कर्माज हैं ना, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये काम चलता रहेगा, क्योंकि डिवाइन शक्तियों ने अपने हाथ में ले लिया है कि अब वो कहते हैं ना, जैसे आदि शक्ति माँ है ना, तो उसके लिए सभी बच्चे हैं, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, राक्षस हैं या इंसान है, जीव जंतु हैं, कोई भी है, तो वो उनके लिए ना, क्योंकि सोल सब में एक ही है, बस ऊपर का कवर, मतलब ऊपर के कपड़े, जो हमारा शरीर है वो हमारी आत्मा का कपड़ा है, तो ऊपर का कपड़ा ही तो चेंज है बस, तो सोल तो सेम ही है सबकी। तो इसीलिए तो वो सब उसी आदि शक्ति के ना बच्चे हैं। तो कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ थोड़े नटखट है, कुछ बुरे भी हैं। तो माँ ने अब ना अपने हाथ में वो चीज़ ले ली है कि नहीं, तुमने तुम्हें मैं ही अब सही करूँगी। जैसे बच्चा कोई शैतानी करता है तो माँ उसको 2 थप्पड़ लगा देती है, कि पहले गुस्सा भी करती है, फिर अगर नहीं मानता तो उसको 2 थप्पड़ लगा देती है कि नहीं, ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ठीक है? तो उसी तरह से आदिशक्ति माँ ने ना अपने हाथ में वो चीज़ ले ली है कि मैं अब इन बच्चों को ठीक करूँगी, मैं अपनी शरण में लूँगी। तो उनका जो पीस ऑफ माइंड था ना, कि जैसे वो आपको दुखी करके बहुत खुश हो रहे थे, पीस ऑफ माइंड कि अब तो ये मेरे पास आ गया, अब उसका कुछ नहीं है, अब मतलब वो पीस ऑफ माइंड में चले गए थे, बहुत एक कह सकते हो रिलैक्स मूड में चले गए थे कि अब मेरा ही है सब कुछ, अब किसी का कुछ नहीं है। तो अब वो उस कंफर्ट जोन में से, वो उस मानसिकता में से निकल रहे हैं। अब उनको हकीकत पता चल रही है कि जो जिस चीज़ को तूने कस के पकड़ा था ना, जिस चीज़ को तुमने ऐसे रेत को, जैसे रेत को पकड़ते हैं ना तो वो निकल जाता है, ऐसे ही चीज़ें निकल गई हैं हाथ से, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम था जो वो भी निकल गया। तो यहाँ पे ना उस पीस ऑफ माइंड से भी निकल रहे हैं, उस रिलैक्सेशन में से भी वो बाहर निकल रहे हैं, उन्हें हकीकत का पता चल रहा है। और उनके साथ ना, वो कहते हैं ना, जब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है तो कैसा फ़ील होता है, उनको अब वो चीज़ लग रही है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, उनके पास अब कुछ नहीं बचा। जिस चीज़ को पाने के लिए वो कोशिश कर रही थी ना, वो निकल चुकी है, वो नहीं है अब उनके पास। जिस चीज़ को लेकर, आपके दुखों को लेकर, आपके लव वंस को अपने पास बुलाकर उन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया था, बहुत, 1 टाइम नहीं, 2 टू 3 टाइम, इवन 4 टाइम उन्होंने आपके अगेंस्ट में, मतलब आपके दुखों पे उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। आज वो उस सेलिब्रेशन के लिए परेशान है कि हमने ऐसा क्यों किया। मतलब जैसे कहते हैं ना, कर्मों का फल सामने आना तो चीज़ों का रियलाइज, लेकिन अभी भी ना उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं, उनको यही लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ मेरी थी, बट वो उसके पास क्यों चली गई। अभी भी ना उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं हो रहा, अभी भी वो इस पोजीशन में है, अभी भी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हुआ, मेरी चीज़ क्यों चली गई। मतलब उनको लग रहा है कि उनकी कोई चीज़ आपके पास आ गई, आपकी चीज़ आपके पास नहीं, उनकी कोई चीज़ आपके पास आ गई, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो वो ना जिस सेलिब्रेशन के मूड में थे, जिस
एक कहते हैं ना खुशी के माहौल में थी ना, उससे वो मतलब उस वो एकदम उनका ट्रॉमा के रूप में चेंज हो गया कि अरे ये क्या हो गया। जैसे शॉक्ड हो जाता है ना कि एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी की कोई रिंग सेरेमनी है समझ लीजिए, और वहाँ रिंग सेरेमनी चल रही है और तुरंत कोई उसका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसमें वहाँ रुकावट हो जाती है और वो प्रोग्राम नहीं हो पाता। तो उस वक्त जो कपल्स के माइंड में चलता है और लोगों के माइंड में चलता है वो चीज़, वो सिचुएशन आ गई कि अरे हम तो सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो तो मेरे पास है, वो चले कैसे गए, वो चला कैसे गया, वो क्या हो गया, ये कैसे पलट गई बारिश, ये जो बाजी है वो कैसे पलट गई, वो चीज़ मतलब एक सेलिब्रेशन से और एकदम से चीज़ों में ट्विस्ट आ जाना, एकदम से चीज़ों का बदल जाना। तो वो चीज़ें ना उनको समझ में नहीं आ रही और वो बस एक ट्रॉमा में है, एक ऐसी स्टक सिचुएशन में है कि अरे हम तो सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो तो मेरे पास थे, वो ऐसे कैसे चले गए। मतलब वो ना एक शॉक्ड वाली प्रॉब्लम में, शॉक्ड वाली सिचुएशन में फंस गए, सेलिब्रेशन से निकल गए। द फूल यही कहता है कि जब हम किसी गलत यात्रा पे जाते हैं, कोई हमारी गलत मंजिल होती है, तो अगर हम उसको पाना भी चाहें ना तो हम खाई में ही गिरते हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी गलत तरीके से देखिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी को मनी को पाने का इतना ज़्यादा जुनून होता है कि वो ये नहीं सोचता ये गलत तरीका है या सही तरीका है, तो वो किसी का मर्डर करके, किसी को गलत हार्म करके, कुछ भी करके वो मनी को लेके आता है। बट वो मनी जो आई, मनी गलत नहीं होती, मनी को लाने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है वो गलत होता है, वो जो रास्ता होता है वो गलत होता है। तो उसका सज़ा उसको मिलती ही है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर गलत तरीके से पैसे को कमाता है, कुछ टाइम तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को जीता है, चाहे छुप के डर जिए। लेकिन देखो, एक तो डर होता है कि छुपने का, एक डर होता है उसको पुलिस की गोली लगने का, दूसरा आखिर में एंड में वही वही होता है कि वो पकड़ा जाता है और या तो उसको फांसी लगा दी जाती है या फिर वो एनकाउंटर में मार दिया जाता है, इस तरह से। तो वही चीज़ कि अगर आप किसी गलत रास्ते पर देखो, उसको काफ़ी बोला गया था, डिवाइन शक्तियों ने उसको काफ़ी इंडिकेशन दिए थे कि तू गलत मार्ग पे है, तू गलत रास्ते पे है और इस रास्ते पे मत चल, किसी के घर को मत बर्बाद कर, किसी के लव वंस को मत छीन। तो उसने वो चीज़ नहीं मानी और वो उस चीज़ पे ना एक पागलों की तरह, एक जैसे बिना सोचे समझे वो चलती चली गई, चलती ही चली गई और आखिर में वो खाई में गिर गई। खाई इन द सेंस कि आज वो ट्रॉमा में है, आज वो उस बीमारी से जुलस रही है, जूझ रही है कि उसके जो ब्यूटी है वो ख़राब हो गई और मतलब कह सकते हो कि अब उसके पास कुछ नहीं है। खुद का जो पर्सनल रिलेशन था, जो उसकी खुद की लाइफ थी, उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थी। वो उसकी जो डिज़ायर थी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जो उसकी अपनी लाइफ में पूरी नहीं हो रही थी और वो आपके लेवल से चाहती थी वो उनको कंप्लीट करना। वो मनी से रिलेटेड भी थी, वो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट से भी थी। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उसने गलत पाथ को चुना, गलत रास्ते को चुना, दैट्स वाई वो एक खाई में गिर गई। उसने देखा ही नहीं, वो एक कहते हैं ना जुनून में अंधी हो गई थी कि दूसरी उस चीज़ को मुझे पाना है, उस जुनून में वो अंधी हो गई थी। उसने देखा ही नहीं कि आगे रास्ता है या नहीं है, खाई में गिर गई। मतलब कि उसने एक ऐसा कहते हैं ना, किसी के प्यार को छीनना, किसी के घर को तोड़ना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। किसी के दिल को दुखाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। किसी को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो उसने वो पाप किया, उसका घड़ा भर गया, वो फट गया। घड़ा जब भर जाता तो फूटना ही था। तो आज उसका घड़ा फूट गया और आज वो, आप अपने सराउंडिंग देखना ज़रूर, आपको कोई ना कोई एक ऐसी फीमेल जो आपके या तो कार्य क्षेत्र पर होगी या फिर आपके फैमिली में से हो सकती हैं या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकती हैं या फिर आपके लव वंस के कार्य क्षेत्र में से, वहाँ से हो सकती हैं, जो आपके थर्ड वन पार्टी थी वो। ठीक है, तो वो ज़रूर 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 इस वक्त किसी फिजिकल ट्रॉमा में से निकल रही हैं, फिजिकल बीमारी डिजीज़ में से निकल रही हैं, जिनको उनको स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ हुई है या फिर पेट से रिलेटेड डिजीज़ हुई है, जिसकी वजह से उनका कह सकते हो कि उनका चेहरा एकदम मुरझा गया है। जैसे पहले खिला रहता था, अब वो मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना मुरझाई हुई चीज़, वैसे से लगेंगी आपको। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये है, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। उन्होंने ना आपके आपके ऑरा को ख़त्म करने की कोशिश की, आपकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश की, आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल वर्क किए, इतने ज़्यादा स्पेल वर्क किए कि तो देखिए, जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना तो उसमें खुद ही गिरते हैं। आपने तो अपने अंतर्ज्ञान की उससे अपने रिश्ते को बचा लिया, बट
वो एक अंधेरे कुएं में घुस गई, जहाँ उन्होंने ये सोचा था ना कि मुझे एक अबंडेंस मिलेगी, मुझे एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जो मेरी सारी डिज़ायर्स को पूरा करेगा। परंतु क्या हुआ, उसने गलत तरीके से उस चीज़ को पाने की कोशिश की, एक गलत इंसान को पाने की कोशिश की, एक घर को, बसे-बसाए घर को तोड़ने की कोशिश की, एक अच्छे रिश्ते में उसने दरार डाल के उसको तोड़ने की कोशिश की। तो नेगेटिविटी अगर कोई किसी के, कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद ही गिरेंगे। तो उसने आपके लिए गड्ढा खोदा, बट अब वो खुद उसमें गिर चुके हैं, उस नेगेटिविटी में से वो खुद गिर चुकी है। अब वो अगर, कहते हैं ना, वो जो उसके पार्टनर थे, उनसे भी अगर वो मदद मांगते हैं तो वो भी अब उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए कि एक बार ना चलती हुई चीज़ को कोई भी, कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को ना सब सलाम करते हैं। अब जब वो आपके ऊपर स्पेल वर्क करी थी ना, तो दूसरे जो लोग थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, उनको एक उम्मीद थी कि आपके यहाँ से, जो आपके लव वंस के यहाँ से मनी उनको मिलेगी, जो उनके वेल्थ मिलेगी ना, वो तीनों डिवाइड कर लेंगे। मतलब वो उसका उन तीनों का हिस्सा था। बट अब जब उन्हें पता चल गया कि उसको अब कुछ मिलना ही नहीं है, वो सब चला गया है, तो वो उससे किनारा कर चुके हैं, वो उससे दूर हो चुके हैं। अब वो उससे कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे, वो उससे ये भी नहीं पूछ रहे कि वो मर रही है, जी रही है, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही गिरेंगे। तो उसने जितने बुरे कर्म किए ना, उनकी सज़ा उसको अब मिल रही है। अब फिजिकल रूप से भी मिल रही है, मानसिक रूप से भी मिल रही है, और आध्यात्मिक रूप तो कह सकते हैं, दिखावा तो बहुत भी कर ले, लेकिन फिर भी भगवान जिसको चाहे भगवान की वो कितनी भी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कर्मों के फल हमेशा मिलते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चे भाव के भूखे होते हैं। अगर आप किसी का दिल दुखाकर, किसी का घर तोड़कर अगर भगवान की पूजा करोगे, तो भगवान, चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, चाहे आप कितने भी भोग चढ़ा लो, कितने भी कुछ भी कर लो, दान पुण्य कुछ भी कर लो, आपके जीवन में कभी भी सकारात्मकता नहीं आ सकती। जब आप इस सिचुएशन में थे, जब आपका रिश्ता मर रहा था, तो उसको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी शुरू हो रही है, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। जब आप इस सिचुएशन में थे ना, तो उसको लग रहा था कि मेरा एक नया जीवन, मतलब मेरा एक नया जन्म हो रहा है, मेरे रिश्ते में एक नई अबंडेंस आ रही है, मेरे रिश्ते में एक खुशियाँ आ रही हैं। तो जो आपकी खुशियाँ थी ना, उसको वो पाकर ना, मतलब आपको इस पोजीशन में लाकर वो बहुत खुश थी, और उसको लग रहा था कि उसका जीवन का नया शुरू हो जाएगा चक्र, जो नया चक्र हो जाएगा वो शुरू उसका हो जाएगा। तो कभी किसी के, कहते हैं, कभी किसी की कब्र पे घर नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो ये भी तो क्या था, आपके रिश्ते को तोड़ के आपके रिश्ते की कब्र ही तो बन रही थी ना, उस पे वो अपना घर मकान खड़ा कर रही थी, अपने संसार को खड़ा कर रही थी। तो ऐसे किसी की कब्र पे कोई अपना संस्कार नहीं खड़ा कर सकता। तो भगवान ने देखा, अरे उसको मार के और ये अपना घर बसा रही है, तो भगवान को न्याय करना था। तो जो उसने अपनी शुरुआत समझी ना, वो उसका एंड थी, वो उसका ख़त्म हो रहा था, वो उसका सब कुछ ख़त्म होना था। जो उसने अपनी झूठी इमेज बना रखी थी, वो ख़त्म होनी थी। जो उसने झूठा प्यार आपके लवर्स को दिखाया, वो ख़त्म होना था। जो उसकी सच्चाई थी, वो सबके सामने आनी थी, वो आई। तो अब वो इस सिचुएशन में, अब आप नहीं, आपका तो ये सर्कल ख़त्म हो गया, उसका अब ये सर्कल शुरू हुआ। अब वो इस सिचुएशन में आ गई है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, जो दर्द आपको दिया था, जो पेन, जो चीज़ें आपको दी थी ना, अब वो भुगत रही है। आप जिस ट्रॉमा में से निकले हो ना, आप जिस ट्रॉमा में से निकल के खुद को हील किया है आपने, अब वापस उसके ऊपर वो ट्रॉमा चला गया। मतलब सारी चीज़ें ना बैकफायर हो गई। जो स्पेल वर्क किया था, वो सारा उसके ऊपर बैकफायर हुआ। जो उसने छीनने की कोशिश की, वो उसको मिला नहीं। इवन उसका जो खुद का था ना, वो भी उससे दूर ही हो गया। अब देखा जाए तो उसके जो रिश्ते हैं ना, उनमें भी कुछ नहीं बचा। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है ना दूसरों की नज़र में, उसको भी फ़र्क पड़ता है, वो भी ख़राब होती है। तो कहीं न कहीं उसको वो रिस्पेक्ट, जो उसके रिश्तों में जो अ, उसके साथ उसके लव वन्स की, उसके पार्टनर की जो फीलिंग्स जुड़ी थी, वो फीलिंग्स भी ख़त्म हो गई। अब उनके बीच में ना फीलिंग्स वाली भी कोई चीज़ नहीं रही। सिर्फ़ एक, कहते हैं ना, कि रिश्ते का बोझ है, उसको ढोना है। तो वो चीज़ जब चल रही है, ठीक है, हाँ, चल रही है। तो घर में है, बस। लेकिन उसका उसके साथ ना कोई भी जिसे कहते हैं ना कि एक रिश्ते में मज़बूती, भावनात्मक रूप से कोई जुड़ाव, वो चीज़ नहीं है।
अब वो चीज़ें उनकी ख़त्म हो रही हैं। जिन चीज़ों से, जिन पेन से आपने खुद को हील किया ना, वो पेन अब उनके पास चला गया है। अब वो उस पेन से गुज़र रहे हैं, क्योंकि देखो उनके उनके रिश्ते को तो किसी ने नहीं तोड़ा, बट उन्होंने खुद तोड़ा, अपने कर्मों से तोड़ा। तो अब द मून अब उनकी तरफ ना, जो उनकी हेल्प कर रहे थे ना, वो भी उनकी तरफ नहीं देख रहे, वो भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। वो अगर उनसे बुलाने की कोशिश करते हैं ना अपने पास कि मैं बीमार हूँ, मेरे को देखना, तो वो उससे भी मना कर देते हैं, ठीक है अपने घर में रहे, हमारे को कोई मतलब नहीं। तो अब उसकी तरफ ना कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा। वो उनको बुला रही है, पकड़ रही है, उनको बुला रही है कि मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, मैं सब, लेकिन अब वो लोग उनकी तरफ नहीं देख रहे। वो उन्होंने मुंह फेर लिया, नहीं हमारा तेरे से कोई लेने देने नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम नहीं। तो आज ना वो एक अकेले, बिल्कुल अकेले ऐसे भंवर में फंस गई है जहाँ से वो ना निकल सकती है, ना ही फंसी रह सकती है। जैसे कहते हैं ना, जितना फड़फड़ाएगी उतना दलदल में घुसती जाएगी। तो अब उसका वो हाल है कि जितना तड़प रही है ना वो, उससे कहीं ज़्यादा उसको अब अकेलापन भी फील हो रहा है। जो अकेलापन कभी आपको लगा था ना, आज उससे कई गुना उसको अकेलापन लग रहा है। आज उसके पास वो पार्टनर्स नहीं है, वो उनका जो लाइफ पार्टनर था वो नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सब उनको इग्नोर कर रहे हैं। रीज़न, जो भावनात्मक फीलिंग्स थी, जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना रिश्ते में, वो खत्म हो चुका। ठीक है अगर कोई आमने सामने ही दिखाई भी दे रहा है, बट कहते हैं ना भीड़ में अकेला। अब ये बंदी भीड़ में अकेली हो गई है। अब इसकी तरफ ना कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। अब वो कहते हैं ना, जैसे अगर कर्म किए हैं तो कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई एक कहानी है छोटी सी, कि जो एक उंगली मार था, बहुत पुरानी कहानी है। तो वो क्या करता था, लोगों को लूटता था, लोगों को मारता था, और उनकी उंगली कट करके और उसकी माला बना के और पहन लेता था। तो एक दिन एक ऋषि आए, वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। उसने कहा ठीक है मेरे को मार देना, तुमने जो करना करना, लेकिन आप अपने घर पे जाके ये पूछो कि जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ उसके जो फल हैं, क्या आपके परिवार वाले, आपकी पत्नी, आपके बच्चे उन कर्मों के फल में वो भागीदार बनेंगे? वो ऐसे ही जाता है, करता है, पहले अपनी वाइफ से पूछता है। तो वो कहती है नहीं, ये तो तुम्हारा फर्ज है हमारा पेट भरना, तो तुम चाहे जैसे भी कमा के लाओ, हमारा पेट भरना तुम्हारा फर्ज है, तो मैं तुम्हारे बुरे कर्मों में साथ नहीं दे सकती। उसने अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुम मेरे, जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए मैं ला रहा हूँ, लूट के लोगों को मार के, क्या तुम उसमें मेरे भागीदार हो? उसके जो बुरे कर्मों के फल हैं उसमें भागीदार हो? बच्चों ने कहा नहीं, ये तो तुम्हारा फर्ज है, एक बाप का फर्ज है बच्चों का पेट भरना, बच्चों का भरण पोषण करना, बच्चों के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। तो हम इसमें कोई, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो वो वापस चला जाता है। वहाँ जाके ऋषि, उसको समझ में आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना उसका फल मुझे ही भोगना है, चाहे मैं किसी के लिए भी कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई कि इस लेडी ने जो भी किया, चाहे उसने ये भी सोच के किया होगा ना कि अगर अबंडेंस आएगी, अगर पैसा आएगा तो मेरी पूरी फैमिली के काम आएगा, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, सबके काम आएगा। बट यहाँ पे अब वो अकेली हो गई। क्यों? क्योंकि गलत काम में कोई भी साथ नहीं देता। दैट्स वाई आज वो अकेली है, उसकी तरफ कोई पलट के नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। वो उसका पुकार रही है बट कोई नहीं देख रहा। तो अब ना वो, उसके पास रोने चीखने चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है, और वो अकेले अपनी बीमारी से, अपनी सिचुएशन से, सबसे अकेले ही कह सकते हो कि लड़ रही है, फाइट कर रही है। बट कब तक? बुरे कर्मों के फल तो ज़रूर मिलने हैं। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपके ज़रूर आसपास में कोई ना कोई ऐसी लेडी मिलेगी जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, और आपको या फिर खबर मिल सकती है, जल्दी ही आपको किसी की खबर मिल सकती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो आप समझ जाइएगा कि कौन था वो थर्ड वन, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो आपको पता भी चल चुका होगा, और नहीं पता तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी प्रॉब्लम कि जो सॉल्यूशन था, जो आप चाहते थे, वो भगवान जी ने कर दिया है, और आप इस चीज़ से ना काफ़ी हैप्पी हो गए, और आपको काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलेगा कि हाँ, जिसने बुरा कर्म किया उसको बुरे सज़ा मिली, क्योंकि आप तो आगे बढ़ गए, आपने तो उसको छोड़ दिया, आपने उसको सज़ा नहीं दी। बट जो भगवान होते हैं ना, वो सबको उनके कर्मों के फल देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक
कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है, जो अगर आपके साथ 100% रिजोनेट नहीं होती। जितने मैसेज, जितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है तो उसको क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए। और अपने ईस्ट का, अपने डिवाइन एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, सभी का आप ना ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिए और क्लेम कर कीजिए ज़रूर। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और क्या आपको ये पता चला कि आपके थर्ड पार्टी कौन थी और उसके साथ आज क्या हो रहा है। तो ज़रूर हमें बताइएगा, कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। और जब आप कंफर्म करोगे, जब हम हमें कमेंट में बताते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हम आपके लिए ना और अच्छे से बहुत मोटिवेट होते हैं कि और अच्छे अच्छे आपकी लाइफ से जुड़े हुए हम रीडिंग करें, उस एनर्जी को पिक करें और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी दें। तो उम्मीद करती हूँ आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।